बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम 3 इश्यूज़ पर बात करेंगे। जैसे हमने देखा कि पहले JOIF में टूट फूट का अमल शुरू हुआ, इख्तलाफात हुए, पार्टी में से 4 लोग अलग हुए, पार्टी पर इल्ज़ामात लगाना शुरू किए, मौलाना फजल रहमान के लिए मुश्किल हालात पैदा किए। अब नून लीग में वही कुछ हो रहा है। नून लीग के लाहौर जलसे की नाकामी के आफ्टर शॉक सामने आ रहे हैं। नून लीग की अंदरूनी लड़ाई मंजर-ए-आम पर आ रही है और बड़े भोंडे अंदाज से सामने आ रही है, बड़ी खुलकर सामने आ रही है। लाहौर जलसे का आपको पता है कि जब से लाहौर जलसा नाकाम हुआ है तो नून लीग के अंदर लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं। उसकी वजह यह है कि ख्वाजा साद रफ़ीक जो कि सारे मामलात को देख रहे थे, उन्होंने जब उसके बाद इजलास हुआ और इजलास में उन्होंने ये कहा कि ये कुछ लोगों ने जो है वो काम नहीं किया, उन्होंने नाम भी लिए और फिर उसके बाद ये खबर समा TV पे जो है वो जो नई मशरफ भट्ट हैं उन्होंने ये खबर दी। मरियम ने बाहर आकर तरदीद कर दी। मरियम ने कहा कि ये झूठ बोला गया है। बाद चैनल ने खबर चलाई है, इतनी ठंड में इतने लोग आए, मैंने खड़े होकर पता नहीं तालियां बजाई, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने जो है वो सदका दिया, मैं वारी गई, मैं कुर्बान गई उन लोगों पे जिन्होंने इसके लिए काम किया था। तो उसके बाद मरियम ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। उसके अगले दिन जो जावेद लतीफ़ हैं वो भी बरस पड़े। उन्होंने कहा पार्टी के अंदर कुछ लोग हैं जो दोनों तरफ खेल रहे हैं और उन्होंने कहा हमारी पार्टी के अंदर भी इस्टेब्लिशमेंट है और उन्होंने कहा कि जिस तरह से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट कमज़ोर हो रही है इसी तरह हमारी पार्टी के अंदर की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भी कमज़ोर हो रही है। ये तो उस वक्त से मामला शुरू हो गया था। अब ये हुआ कि जब शहबाज शरीफ एहतसाब अदालत में पेश हुए तो वहाँ पर ख्वाजा साद रफ़ीक ने शहबाज शरीफ को सारी सूरत हाल बताई। जब उन्होंने शहबाज शरीफ को सारी सूरत हाल बताई तो इस दौरान ख्वाजा अहमद हसन जो हैं वो भी नून लीग के बड़े सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने वो गुस्से में आ गए और शहबाज शरीफ के सामने लड़ पड़े और शटअप कहा। कुछ कहा जाता है कि कुछ नाजेबा इशारे भी और इस तरह की चीज़ें भी हुई और उसके बाद कोई काफ़ी उनके आपस में तरकलामी हो गई और फिर शहबाज शरीफ ने बीच बचाव कराया। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि नून लीग के अंदर की जो लड़ाइयाँ हैं वो किस तरह से खुलकर सामने आ रही हैं और ख़ास तौर पे मरियम और शहबाज शरीफ ग्रुप उन दोनों में इख्तलाफात मज़ीद शदीद होते चले जा रहे हैं। क्योंकि जो लोग भी जाके शहबाज शरीफ को मिलते हैं वो जाके शहबाज शरीफ को यही कहते हैं कि मियाँ साहब ये बहुत गलत कर रहे हैं, इदारों का नाम लेकर, इदारों को टारगेट करके। और साथ ही ये कहा जा रहा है शहबाज शरीफ को कि ये मौलाना फजल रहमान के पीछे चल रहे हैं। मौलाना फजल रहमान के तो ऊपर अब नैब का केस बना है, हम लोग नैब के केस भुगत चुके हैं, भुगत रहे हैं, हमें अब इतना मसला नहीं है। लेकिन मौलाना फजल रहमान अपने करप्शन केसेस से बचने के लिए अपने असासों जदादों को जस्टिफाई नहीं कर सकते और वो आप चाहते हैं कि ये पाकिस्तान में इतने हालात की शिदा किए जाएँ कि सिस्टम लपेट दिया जाए, लेकिन मेरी बचत कम अज़ कम किसी तरह से हो जाए। तो शहबाज शरीफ को जाके यही लोग कहते हैं कि मरियम को समझाएं, मरियम को बताएं मरियम गलत कर रही है और इस वजह से जो है इनके अब आपस में लड़ाइयाँ जो शुरू हो गई हैं वो आप देखें कि किस तरह से ओपनली लड़ाइयाँ जो है वो हो रही हैं। शहबाज शरीफ ने बीच बचाव कराया, लेकिन आप देखेंगे कि अब शहबाज शरीफ का रोल बढ़ता चला जाएगा, शहबाज शरीफ का रोल बढ़ता चला जाएगा। इसी से जुड़ी मैं आपकी एक और चीज़ बताऊँ, ये आप देखें कि क्यों शहबाज शरीफ को ये कह रहे हैं कि आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि बिलावल जाके शहबाज शरीफ को मिल के आते हैं, उसके बाद बिलावल का मौक़िफ़ भी चेंज होता है और बिलावल और आसिफ अली जरदारी का आपके सामने मौक़िफ़। अब तो यहाँ तक पीपल्स पार्टी ने कह दिया है, मैं आपको बता चुका हूँ और आप मज़ीद मीडिया के अंदर ये खबरें देखेंगे। मैंने आज सुबह यानी आज 4 जनवरी को सुबह तकरीबन 10 बजे वीडियो लगाई थी, उसमें ही मैंने आपको बता दिया था कि पीपल्स पार्टी ने ये दो टोक कह दिया है कि अगर GHQ जाने का ऐलान किया गया तो पीपल्स पार्टी PDM से अलग हो जाएगी। बिलावल भुट्टो इस बात पे बरहम है मौलाना फजल रहमान पे कि ये PDM का फैसला नहीं था GHQ जाने वाला। मौलाना फजल रहमान ने PDM के सरबराही इजलास के बाद बाहर आकर तासुर ये दिया कि जैसे PDM का ये फैसला है, लेकिन बिलावल कहते हैं PDM का ये फैसला नहीं है। जिस दिन से आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा साहब ने कॉल किया बिलावल को, उस दिन से आप देखते हैं बिलावल का रवैया किस तरह का है। उसके बाद आप देखें कि बिलावल ने IG सिंध वाले मामले पे पहले जो भी उनका किरदार था, बाद में जब फौज ने कहा कि हमने इंक्वायरी करवाई है, आर्मी चीफ ने कुछ लोगों को ओहदों से हटा दिया, तो उसके बाद बिलावल मुतमिन हुए। उसके बाद सिंध हुकूमत ने अपनी रिपोर्ट जो है वो अपनी काबीना के सामने रखी, लेकिन उसको पब्लिक नहीं किया गया। उसके बाद बिलावल ने कहा था कि नवाज शरीफ जो हैं वो सबूत दें कि जो नवाज शरीफ फ़ौज पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, फ़ौज के सरबराह पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, DGI पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो शहबाज शरीफ सबूत दें वो जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये उन्होंने BBC को इंटरव्यू दिया था। अब फिर बिलावल कहते हैं कि ऐसा कोई हमारा इरादा नहीं है कि हम GHQ की तरफ जाएँ। बिलावल और आसिफ अली जरदारी नहीं चाहते कि इदारों का नाम लिया जाए। बिलावल भी ये कह चुके हैं कि इदारों के सरबराहान का नाम नहीं लेना चाहिए। और इस तरह से जब पीपल्स पार्टी पे पीछे हट रही है, मरियम के ग्रुप में 3-4 लोग ही हैं जो उनके साथ खड़े हुए हैं। बाकी आप देख रहे हैं कि जो शाहिद कंग नवासी हैं वो बैरून मुल्क गए हुए हैं और बाकी भी लोग अब आहिस्ता आहिस्ता दूर होने लग गए हैं, क्योंकि
उनको नजर आने लग गया है कि अब पीडीएम की कमर टूट चुकी है, पीडीएम नाकाम हो चुकी है, पीडीएम टूट फूट का शिकार होगी और पीडीएम को कोई मुस्तकबिल नहीं है। इसलिए अब बहुत सारे लोग अब पीछे हटना शुरू हो गए हैं। अब आप देखेंगे कई लोग अपने बयानिए से फिरेंगे, अपने मौक़िफ़ से फिरेंगे, ऐसे बयानात देंगे जिससे तासुर ये मिलेगा कि ये नवाज शरीफ के बयानी के साथ नहीं है या ये फ़ौज के साथ लड़ाई नहीं करना चाहते। कल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है, आपने पता नहीं किस किस ने ये चीज़ नोट किया नहीं की। कल मरियम साहिबा जो हैं वो राना सनौला की ड्राइवर बन गई, गाड़ी चला कर गई, राना सनौला साथ बैठे थे। फिर जलसे में भी राना सनौला की बहुत तारीफ़ की है। हालांकि राना सनौला का केस तो बहुत पुराना है, अभी हालिया जो ताज़ा केस है वो तो ख्वाजा आसिफ का है। अभी एक हफ़्ता मेरे ख्याल नहीं हुआ होगा ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी को। होना तो ये चाहिए था कि वो ख्वाजा आसिफ की बात करती, लेकिन ख्वाजा आसिफ का जिक्र नहीं है और राना सनौला का बहुत जिक्र किया है। तो ये वजह यह है कि इस वक्त राना सनौला मरियम के कैंप में आ चुके हैं, वो मरियम के करीब हैं। मरियम इस वक्त शहबाज शरीफ ग्रुप को वाज़ेह तौर पर दिखा रही हैं कि उन्होंने राना सनौला के ऊपर जो है वो हाथ रख दिया है। आगे अब उनके जो वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार के तौर पर जो नून लीग में अगर कभी नून लीग इस पोजीशन में होगी तो नून लीग में वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार राना सनौला होंगे। और यही वजह है जब से उन्होंने राना सनौला को जो है वो कल जो कुछ किया, शायद यही वजह है कि आज ख्वाजा साद रफ़ीक जो हैं वो भी वहाँ पहुँचे हुए थे। ख्वाजा आज से पहले गिरफ्तार हो चुके हैं और अब मुस्लिम लीग नून में ये बयानिया बहुत शिद्दत इख्तियार कर गया है कि ख्वाजा आसिफ को गिरफ्तार किया नहीं गया, वो खुद गिरफ्तार हुए हैं। वो गिरफ्तार होना चाहते थे, फरमाइशी प्रोग्राम था, या उन्होंने नैब से ताउन नहीं किया, उन्हें पता था कि ताउन नहीं करूँगा तो गिरफ्तार हो जाऊँगा। लेकिन ख्वाजा आसिफ को जो है वो आप देखें कि उनका जिक्र नहीं किया। और एक और चीज़ आप ये देखें कि पीडीएम ने ऐलान किया है कि वो 19 जनवरी को कहाँ पे धरना देंगे, इलेक्शन कमीशन के बाहर धरना देंगे, जबकि ज़्यादा गुस्सा तो उनको नैब पे है, गिरफ्तारी तो नैब कर रहा है, नैब के बाहर तो धरना नहीं दे रहे। तो इसमें मसला ये है कि अगर तो ख्वाजा आसिफ की वजह से इतना वो परेशान होते तो नैब के बाहर धरना देते, लेकिन अभी तक उन्होंने जो धरने का ऐलान किया वो इलेक्शन कमीशन के बाहर किया है। मरियम साहिबा ने ये जो राना सनौला के साथ गाड़ी चलाई है, उनको बिठा के उनकी ड्राइवर बन गई थी न, तो उसकी वजह यह है कि उन्होंने बता दिया है कि अब उनका हाथ राना सनौला के सर पर है। ये इसलिए हाथ कह रहा हूँ कि हालांकि राना सनौला जो हैं मेरा ख्याल है वो एज में ज़्यादा होंगे मरियम से, लेकिन क्योंकि चौधरी निसार ने कहा था कि मैं बिल्कुल जो है वो इनके साथ नहीं चल सकता मरियम के साथ, लेकिन शाहिद काका नबासी और बाकी लोगों ने कहा था कि हम हमारी औलाद हम मरियम के आने वाली नस्लें हम इनकी ग़ुलामी में, इनकी सरबराही में, इनकी सियादत में, इनकी क़यादत में काम करने को तैयार हैं। और अब आप देखेंगे कि ख्वाजा साद रफ़ीक मज़ीद मुझे लगता है कि दूर होंगे। उसकी वजह यह है कि ख्वाजा साद रफ़ीक को ये लोग ज़ाहिर है समझते हैं, अभी जेल भी भुगत कर आए हैं और ये ग्राउंड रियलिटीज़ को भी जानते हैं, पीपल्स पार्टी को भी इसी तरह जानते हैं। ये ख्वाजा साद रफ़ीक थे जो कि तकरीर किया करते थे कि जो कहा करते थे कि बिलावल तुम्हारे बाप के पेट का दोज़ख कब भरेगा, लेकिन आज वही ख्वाजा साद रफ़ीक जो हैं वो मजबूरन मरियम साहिबा की वजह से वो पीपल्स पार्टी के साथ बैठे होते हैं, दिल से वो साथ नहीं है, न वो अपनी निजी महफिलों में खिलाफ बात करते हैं पीपल्स पार्टी के। उनको मरियम की सियासत पे, मरियम के तरीक़ाकार पे, उस पर भी तफज़ात हैं और मरियम ने पूरी पीडीएम को जो है इस वक्त उस मकाम पर ले गई हैं कि आप ये देखें कि अब उनको समझ नहीं आ रही कि जाएँ तो जाएँ कहाँ। बंद गली में पहुँच चुकी है पीडीएम, नवाज शरीफ दीवार के साथ लग चुके हैं, मौलाना फजल रहमान के गिरद घेरा तंग हो चुका है। और अब आप देखेंगे जो भी नून लीग ऐसे लोग जो इलेक्टेड हैं, जो MNAs हैं, वो दूरी इख्तियार करेंगे और जिन्होंने जाके इलेक्शन लड़ने हैं उनको पता है कि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं। जब आवाम में ये तासुर होगा कि आप फ़ौज के ख़िलाफ़ हैं, जब आवाम में ये तासुर होगा कि आप पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ हैं, तो फिर बहुत सारे लोग आपके साथ छोड़ जाते हैं और फिर आपको इलेक्शन में मुश्किलात भी होती हैं। तो इसलिए मरियम साहिबा ने ये जो राना सनौला के साथ उसको प्रमोट किया है, जलसे में जो राना सनौला के नारे लगवाए, उनको जलसे में साथ खड़ा किया, उनकी तारीफ़ें की। उन्होंने बेसिकली ये शहबाज शरीफ ग्रुप को पैगाम दिया है, उन्होंने शहबाज शरीफ को पैगाम दिया, उन्होंने ख्वाजा आसिफ को पैगाम दिया और ख्वाजा आसिफ का उन्होंने जिक्र तक नहीं किया। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि सबसे पहले वो बात ही ख्वाजा आसिफ की करती, कहती कि हमारे पार्लिमानी लीडर को गिरफ्तार कर लिया गया है, ख्वाजा आसिफ के साथ जुल्म हुआ है, ख्वाजा आसिफ के साथ ज्यादती हुई है, ख्वाजा आसिफ के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। और फिर आप देखें होना तो ये चाहिए था कि कहते कि हम सबसे पहले जाके नैब का घेराव करेंगे, हम नैब के दफ्तर के बाहर धरना देंगे, या मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह बेचारे वो देखें उनके साथ जो कुछ हो रहा है। मुझे पता चला है कि 4 लोग उनके गिरफ्तार किए गए थे, 2 लोगों को छोड़ दिया गया है, 2 अभी भी ज़ेर हिरासत हैं। ये आपसे 4-5 घंटे पहले मेरी किसी से बात हुई थी, तो वहाँ पे भी उनकी फैमिली को अकेला छोड़ दिया गया है मुश्किल में। और होना तो ये चाहिए था कि पीडीएम ऐलान करती
कि हम मानसरा में घिराव करेंगे थाने का, हम जलसा देंगे, हम धरना देंगे, लेकिन उनको बिल्कुल बेयार मददगार छोड़ दिया गया है। उसकी वजह यह है कि उनका ताल्लुक मौलाना फजल रहमान साहब के ख़ानदान से नहीं है। अगर मौलाना को नोटिस होता, अगर मौलाना का बेटा गिरफ्तार हुआ होता, भाई गिरफ्तार हुआ होता, कोई और फैमिली मेम्बर गिरफ्तार हुआ होता, तो यकीन करें अब तक मौलाना ने पता नहीं क्या से क्या कर देना था। लेकिन क्योंकि मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह का मामला है तो कोई मसला नहीं है। पार्टी में एक ख़ानदान ही इंपॉर्टेंट हुआ करता है और उस ख़ानदान को कुछ ना हो, बाकी जो जिसके साथ जो मर्जी होता रहे वो उससे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये पैगाम है उन लोगों के लिए जो इनके लिए इदारों पर हमले कर रहे हैं, जो इनके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। अगर आप लोग फंसेंगे तो आपके साथ वही सलूक किया जाएगा जो इस वक्त मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह और उनकी फैमिली के साथ किया जा रहा है। अल्लाह करे कि अभी भी उनको होश आ जाए मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब को, और बाकी जो लोग इनके लिए जो है वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं, उनको अभी भी समझ आ जानी चाहिए कि ये करते हैं जो भी इनके लिए इदारों को गालियाँ देता है, धमकियाँ देता है, तौहीन अदालत करता है, तो उनको फिर रास्ते में छोड़ दिया जाता है। ये कुछ तफसीलात ही नेक्स्ट वीडियोज़ में दीगर इशूज़ पर बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सबका हामी नासरू। अल्लाह हाफ़िज़।